अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। मल्लानाम सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां नरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजः कंठे यस्य विराजते हि गरलः गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानीं सतिः नंदी स्कंदगणादिराज सहितः श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरु कुर्वत सदा मंगलः कुर्वन्तु भो मंगलः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेता। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, परम ऋषिभ्यो नमः, परमात्मने नमः। तो प्रिय भक्तों, पिछले सत्र में आप सुन रहे थे विदुर जी का चरित्र और कपिल भगवान का सांख्य योग से सांख्य योग का उपदेश मां देवहूति को कपिल भगवान दे रहे हैं। ये चर्चा आपने पिछले सत्र में सुनी। तो आज की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें और तत्पश्चात आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। गौर विष्णु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मेरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मेरा ने गिरधर। हो कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर। ग्वालनिया तुमको, ग्वालनिया तुमको पुकारे गोपाला, ग्वालनिया तुमको पुकारे गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला। ओ मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते बलराम भैया। यशोदा के आंखों के हो, यशोदा के आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला।
जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला, मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो आइए भक्तों, आज का प्रसंग है कपिल भगवान का उपदेश आपने सुना। देवभूति माँ ने पूरा उपदेश सुन करके एक इशारा निकाला कि जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में प्रभु के प्रति जो प्रभु के प्रति समर्पण नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है, भले वो ब्राह्मण कुल में ही जन्म क्यों ना हो। और चांडाल होकर के भी यदि आप भक्तिवान हैं, परमात्मा का चिंतन में लीन हैं, तो आपका जीवन भी सफल है। और इतना कह करके देवभूति माँ भगवान के प्रेम में पुलकित हो गई, देह पिघलने लगी और गंगा सागर में जाकर विलीन हो गई। कपिल भगवान जी भी वहीं जाकर के बैठ गई। ये प्रसंग आपने पहले सुना। आज के प्रसंग है कि मनु महाराज जी के जो तीनों बेटियां हैं, इन तीनों बेटियों की कथा। तो मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रा कन्याश्च जग्गिरे, आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि जी, यह संवाद चल रहा है विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में, हरिद्वार के क्षेत्र में। तो मैत्रेय मुनि जी ने कहा, विदुर जी, जो मनु महाराज जी की बड़ी बेटी आकुति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति, रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और इनके यहां साक्षात यज्ञनारायण भगवान प्रकट हुए, जिनकी शादी बाद में दक्षिणा नाम की कन्या से कर दी गई। इसलिए जो है यज्ञ कभी आप करते हैं तो बिना दक्षिणा का वो यज्ञ संपन्न होता, क्योंकि यज्ञनारायण भगवान की पत्नी दक्षिणा है। जब तक दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है, सफल भी नहीं होता है बिना दक्षिणा का यज्ञ। और कहते हैं जो इनकी दूसरी बेटी थी देवहूति का विवाह आपने पिछले प्रकरण में सुना, कपिल करदम मुनि जी से हुआ था और इनकी 9 बेटियां हुई थी। 9 बेटियों में से जो देवहूति की अनसुया नाम की बेटी थी, इनका विवाह अत्रि भगवान से हुआ। इनकी कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने तपस्या की, तपस्या के माध्यम से भगवान को ही प्रकट किया और भगवान को ही संतान, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही संतान रूप में प्राप्त किया। सोमो भूत ब्राह्मणो सेनः दत्तो वैष्णोस्तु योग वेद, दुर्वासा शंकर श्यांसो निबोधांगिरसा प्रजा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शिव जी के अंश से दुर्वासा जी और भगवान विष्णु जी के अंश से साग दत्तात्रेय भगवान ही अनसुया के पुत्र बन करके प्रकट हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। अब मैत्रेय मनु जी कहते हैं, विदुर जी, जो मनु जी की सबसे छोटी बेटी प्रसूति थी, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनकी 16 संतानें हुई, 16 में से 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या इन्होंने धर्म को ब्याही
और धर्म की ही जो मूर्ति नाम की कन्या है, 13 कन्याएं धर्म के साथ शादी हो गई, तो 13 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था मूर्ति। मूर्ति नाम की कन्या से धर्म और मूर्ति के साक्षात नर नारायण के रूप में भगवान ही प्रकट हुए, जो बद्र विशाल में आज भी विराजमान हैं। और कहते हैं 13 कन्याएं धर्म के ब्याई गई और एक कन्या पितरों को दी गई। स्वधा नाम की कन्या पितरों को, स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव से हुआ, और एक कन्या थी जिनका नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर से करा दिया गया। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर और सती की कह रहे कोई संतान नहीं हुई, तो विदुर जी चूंकि इनके संतान कैसे नहीं हुई महाराज, तो तब मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार जो है भगवान शंकर का दक्ष जी ने अपमान किया था और सती जी को फिर देह त्याग करना पड़ा। तो विदुर जी ने कहा महाराज ये प्रसंग तो विस्तार से सुनाइए। अब सती चरित्र कहते हैं प्रारंभ होता है। बोलो सती महारानी की। कहते हैं प्रसंग इस प्रकार से आता है कि एक बार जो है पितामह ब्रह्म ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, यानी प्रजापति की गद्दी पे नियुक्त कर दिया। अब दक्ष प्रजापति बन गया, प्रजापति दक्ष कहलाने लगा। तो जब इस सभा का आयोजन हो रहा था तो उस सभा में कहते हैं समस्त देवगण, ऋषिगण, पितृगण, समस्त ब्रह्मांड की जो भी शक्तियां हैं, सब देव वृंद आदि समस्त परिकरों के साथ में सब आ रखे थे। और दक्ष की बेटी सती, तो सती के साथ में इनके दामाद जी शंकर जी भी वहां पधारे हुए थे। सभा का आयोजन हो रहा था। जैसे एक कहते हैं दक्ष प्रजापति पोस्ट का नाम है, दक्ष इनका नाम है, तो दक्ष प्रजापति बन गया, तो इसका नाम हो गया दक्ष प्रजापति। तो दक्ष एक समय जब दक्ष प्रजापति जिस समय समारोह चल रहा था, इनको गद्दी में बिठा रहे थे, तो सभा में सभी लोग आए हुए थे। तो उतने में कहते जैसे दक्ष ही सभा में प्रवेश किया, सभी लोगों ने स्वागत सत्कार के लिए जय जयकार, जय घोष, नमक घोष सब करना प्रारंभ कर दिया। हम लोग करते हैं, कोई नितर लोग आते हैं तो जिंदाबाद। तो इसी प्रकार से जो है सभी लोग कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे थे और सभी स्वागत सत्कार के लिए खड़े हो गए। परंतु उनमें से 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर जी। शंकर जी ने ससुर के होने के नाते मणि में प्रणाम कर दिया, खड़े नहीं हुए। जब कहते हैं दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, सब लोग खड़े हैं, तीनों देवता बैठे हुए हैं, तो दक्ष ने सोचा ये तो हमारे पिताजी हैं, ब्रह्म जी तो पिताजी हैं, नहीं हुए तो कोई बात नहीं है। विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, ये भी नहीं हुए तो कोई बात नहीं। परंतु जैसे ही दृष्टि भगवान शंकर पे गई, दक्ष आग बोलो हो गई, क्यों? दामाद है मेरे। तो दक्ष चाहते हैं कि दामाद हैं, ससुर का स्वागत सत्कार तो दामाद से होता ही, बनना ही, करना ही चाहिए। तो दक्ष कहते हैं आग बबूला हो गई। दक्ष ने भरी सभा में घोषणा कर दी, श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहक्ना साधूनाम ब्रूवतो वित्रम नाज्ञानात्र न मत्सरः। दक्ष ने तुरंत घोषणा कर दी कि देखो भाई देवताओं, समस्त परिकरों, सभ्य समाज में अगर एक भी अपसभ्य व्यक्ति हो जाए तो पूरा समाज ही, पूरी सभा ही कलंकित हो जाती है, पूरे सभा ही दूषित हो जाती है। देवता वृंद सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे, भाई समाज में अपसभ्य व्यक्ति कौन है, कानाफूसी करने लगे, कौन है। उतने में दक्ष ने कह दिया कि आपको दिखता नहीं है ये शंकर, अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रता। ये शंकर शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के संग डोलता है, हमारे समाज के व्यक्ति नहीं है। समाज में समाज के गुण आए, लेकिन भूत प्रेतों के संग रहने वाला, विभूति रमाने वाला, शमशान में वास करने वाला, देख रहे आप, निर्लज, निरपत्रता, यूं कह दे कि निरपत्रता, निर्लज।
भगवान शंकर को। ये निर्लज व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं, यूं कह करके संबोधित किया। जैसे ही कहते हैं इस प्रकार से कहा तो भगवान शंकर के गण खड़े हो गए। भगवान शंकर ने इशारा किया, कोई बात नहीं भाई, ससुराल में तो दो चार गालियां सबको सुननी पड़ती हैं, शांत रहो। और संतों ने कहते हैं इसका तो बड़ा सुंदर व्याख्यान भी किया। संतों ने कहा महाराज ठीक ही कहते हैं आप। जब कहते हैं किसी मुख्यमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री जी आ जाए तो मुख्यमंत्री का वर्चस्व नहीं रहता है जो प्रधानमंत्री का होता है। तो प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री का वर्चस्व धीमा हो जाता है, फीका पड़ जाता है। उसी प्रकार से शंकर के सामने दक्ष कहां ठहरता है, दक्ष का वर्चस्व, दक्ष की का महत्व फीका पड़ने लगा। तो दक्ष तो आग बबूला हो गया, निरपत्रता, निर्लज कह डाला। भगवान किसको कहा? भगवान शंकर को। भगवान शंकर एक देव नहीं है, महादेव हैं। भगवान शंकर कहते हैं ऐसे देव हैं जिनका संसार में कोई नहीं है, उनके भगवान शंकर हैं। जिनका रक्षक कोई नहीं है, उनका फिर शंकर है। एक बार की बात है, कहते भूत प्रेत गण सब भगवान शंकर के पास चल पड़े। महाराज क्या करें, कहां जाएं, हम बड़े दुखी हैं। भोले बाबा ने कहा बताइए क्या बात है। कह रहे महाराज जहां भी हम डोलते हैं ये भी भूत प्रेतियों ने सब आपने ही निर्धारण की है। जहां भी हम डोलते हैं, जहां भी कोई मंत्रों से, कोई तांत्रिक, कोई तम लेके हमें पकड़ लेता है, बोतल में बंद कर देता है और हम तड़पते रह जाते महाराज। कोई हमसे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है, हमें देखते ही भागना शुरू कर देते हैं, बोतल में बंद कर देते हैं। तो भगवान शंकर का ये बात करो सब मेरे पास। तो सारे भूत प्रेत गणों को अपने घर का सदस्य बना दिया, मेंबर बना दिया। जिस समय कहते भगवान शंकर का विवाह की बात चल रही थी तो भूत प्रेत गण भी चल पड़े। देवताओं ने कहा भाई इनको कहां ले जा रहे हैं? किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का दांत बड़े, किसी का घुंघराले, इस प्रकार विकराल बाल। भोले बाबा ने कुछ हो जाए, शादी कैंसिल हो जाए तो हो जाए, परंतु मेरे सदस्य बने हैं, अब मैं इनको शादी में ले जाए बिना जाऊंगा नहीं, ये जरूर जाएंगे। तो नारायण को कह रहे योजना बनानी पड़ी कि ठीक है आप अलग निकलो, हम दूसरी गाड़ी में आते हैं। उनके साथ नहीं गए, नारायण जी देवताओं के संग दूसरे वाहन में दूसरे रास्ते से निकले हैं। तो तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर ऐसे देव हैं जिनको सब धिक्कारते हैं, वो भोले बाबा के मेंबर है, सदस्य हैं, शादी में भी ले गए। एक बार कहते हैं सांप बिच्छू ने भगवान शंकर से आकर के शिकायत की, महाराज हमें भी कोई जो भी हमें देखते हैं डंडा मार न शुरू कर देता। भगवान शंकर ने कहा चिंता न करो। इन्होंने कहा हम भी दुखी हैं। भगवान शंकर कोई चिंता क्या हो सकती है, आ जाओ। भुजगेंद्र हारम, अपना ही हार बना दिया, नागों का हार, बिच्छू के कुंडल। तो ऐसे देव हैं संसार से जो तिरस्कृत हैं, संसार से जो परेशान हैं, जिसका संसार में कोई नहीं है, उसके हैं भगवान शंकर। ऐसे देव को संसार की बताए ना जो वस्तु किसी काम के नहीं है, आग धतूरा, भांग धतूरा आदि का भोग लगाते हैं जो किसी काम के नहीं संसार में। सांप बिच्छू का हार पहनते हैं, भूतों को मेंबर बनाते हैं। तो ऐसे भोले बाबा का जब अपमान किया होता है ना, जिस रंग का आपने चश्मा पहना होगा संसार ऐसे दिखेगा। आप धनवान हैं, धन की गर्मी में हैं, तो अपने सामने छोटे मोटे कुछ दिखेंगे नहीं है। ऑटो रिक्शा वाले आपको तुच्छ नजर आएंगे। जरा सा इनसे बहस हुई कि इनका फिर यश का चश्मा पहना हो, पद का चश्मा पहना हो, पद की गर्मी में संसार ऐसे दिखेगा। तो जैसे चश्मा आपने पहना होगा संसार ऐसे तो दिखेगा, ब्लैक चश्मे संसार ब्लैक नजर आएगा। तो तात्पर्य यह है कि इस समय दक्ष की गर्मी, प्रजापति के पद पर बैठ करके अहंकार चश्मा ओढ़ लिया और उस कारण जो है शंकर भगवान का अनादर करने लगा, कह रहे दामाद है मेरे। तो इस प्रकार से यहां तक दक्ष कहते हैं, कह रहे महाराज मैंने तो जो है बड़ी भूल कर दी है। गृहीत्वा मृगसावक्षः पाणिं मरकटलोचना। मरकटलोचना भगवान शंकर कहते हैं ये बंदर जैसे शकल वाले से मैंने अपनी मृगलोचनी, मृग नहनी कन्या का विवाह ब्रह्म जी के कहने से इनके संग कर दिया। ये मैंने बड़ी भूल कर दी, ब्रह्म जी का आज्ञा का पालन किया।
नंदी भृंगी आग बबूला हो रहे थे। हरिहर हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप घो घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। गो हत्या के बराबर है भगवान की निंदा सुनना। तो नंदी आदि जो समस्त गण थे भगवान के, उन्होंने कहा प्रभु ये तो सुनने वाला भी पापी का पाप का भागी है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा शांत शांत करते, बार बार शांत करते रहे। नंदी फिर मन मार के, सभी गण मन मार के रह गए। दक्ष का दुस्साहस कहते हैं और ज्यादा बढ़ते गया। दक्ष ने इतनी घोषणा कर दी कि आज के बाद कोई भी यज्ञ होगा तो शंकर को कोई भाग न दिया जाए। भरी सभा में ये घोषणा हो गई। अब नंदीश्वर आपा खो बैठे। अब नहीं सुनी भगवान शंकर कह रहे, बोले बाबा अब बहुत हो गया। नंदीश्वर खड़े हो गई। नंदीश्वर ने कहा तू बहुत देर से म्यां 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 बक बक करे जा रहा है, मैं भी श्राप देता हूं, दक्ष को बकरे का मुंह लग जाए। भृगु बाबा खड़े हो गए। भृगु बाबा ने कहा मैं भी श्राप देता हूं कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाए। इधर से शिवगण भी सब खड़े हो गए। हम भी श्राप देते हैं कि भृगु जैसे ब्राह्मण सब भिखमंगे हो जाए। तमाम सापासापी भाई। भगवान शंकर ने कहा चुप करो महाराज। अपने गणों को कहा कि हम यहाँ पर सभा में आए थे, स्वागत सत्कार के लिए आए थे। यहाँ पर प्रजापति का आयोजन, गद्दी का आयोजन हो रहा था कि हम यहाँ साप देने के लिए आए हैं। तमाम सापासापी भाई। भगवान शंकर ने कहा बस करो, समस्त परिकरों को बोलो चलो सीधे कैलाश की ओर प्रस्थान करो। समस्त गणों को लेकर भगवान शंकर निकल गए कैलाश की ओर। पर इधर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। रही मन, इसलिए कहते हैं रही मन धागा प्रेम कह, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा एक बार टूट गया, विश्वास एक बार आपने खो लिया, बड़ा मुश्किल होता है जोड़ना। तो प्रेम का धागा तो टूट गया, दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान भोले बाबा निकल पड़े कैलाश में। अब कहते हैं दोबारा दक्ष ने हरिद्वार कनखल में भगवान शंकर का अपमान करने के उद्देश्य से दोबारा यज्ञ का आयोजन कराया। तमाम देवी देवताओं को सबको निमंत्रण भेज दिया। दक्ष की 16 कन्याएं थी, 16 कन्याओं में से 15 कन्याओं को भी निमंत्रण पहुंच गया। धर्म के 13 कन्याएं, स्वाहा देवी को, स्वधा देवी को, सबको निमंत्रण भेज दिया। समस्त देवगण कैलाश से, ब्रह्म यानी वैकुंठ से भगवान विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, ऋषियों को, सबको, यानी पूरे ब्रह्मांड के जितने पूजनीय वंदनीय देवी देवता हैं सबको निमंत्रण भेज दिया, परंतु सती को निमंत्रण नहीं भेजा। अब कहते हैं जैसे ही दिव्य भव्य हरिद्वार कनखल में यज्ञ का आयोजन करा रहे थे और ऊपर से विमान गड़गड़ाते हुए सब निकलते जा रहे हैं कैलाश की ओर, हरिद्वार की ओर, कैलाश से होते हुए हरिद्वार की ओर। सती मां कैलाश पर्वत में घूम रही थी, देख रही थी। जैसे ही देखती ऊपर की ओर एक के बाद एक विमान, एक के बाद एक विमान, सब निकलते जा रहे हैं, सब निकलते जा रहे हैं। तो सती मां से रहा नहीं गया कि सारे आज सुबह से मैं देख रही हूँ विमानों की झड़ी लगी पड़ी है और सब हरिद्वार की ओर निकल पड़ रहे हैं। तो सती जी ने इशारे में कह दिया देव वृंदों को, भैया बहनों लक्ष्मी जी को पूछ, और लक्ष्मी जी तो खैर गई नहीं, और लोगों को पूछ लिया कि बहनों आप कहां जा रहे हैं, सुबह से देख रहा हूं मैं। तो तब कहते हैं देव समाज ने कहा कि सती जी आपको नहीं पता, विमान से इशारा हो रहा, आपको नहीं पता, आपके पिता दक्ष प्रजापति जी ने हरिद्वार में एक भव्य दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है, तो यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं, आप नहीं जा रही है। सती मां ने जैसे सुना कर जमीन, पांव तले जमीन खिसक गई और ऊपर से सांत्वना दी कि हाँ बहन कोई आप निकलो, मैं भी थोड़ी देर में तैयार होकर मैं भी आती हूं। अब सती मां चिंतित हो गई, सोचने लगी कैलाश में
कि मेरे मायके में पिताजी यज्ञ का आयोजन करा रहे हैं, सुबह से हजारों विमान निकल पड़े हैं और हमें सूचना तक नहीं। क्या कारण हो सकता है? कभी कभी होता है ना, बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा, कोई अपना खास आदमी कभी कभी छूट जाता है। तो सती माँ ने फिर धैर्य धारण किया, सोचा कि शायद इसी प्रकार से बड़ा आयोजन हो रहा हो, क्या पता भूल गए हो, या फिर हम रहते हुए तो इतने दूर जंगलों में डाकिया भी डाक मिस कर जाता कभी कभार, भेजा तो जरूर होगा निमंत्रण, क्या पता डाकिया नहीं ला पाया, सूचना हम तक नहीं मिल पाई। खैर कोई बात नहीं। अब सती माँ उदास होकर, कहते हैं हताश होकर के वापस भगवान शंकर की तरफ आई, जहां पर शंकर जी समाधिस्थ बैठे थे। और धीरे धीरे सती माँ, कहते हैं, भगवान शंकर की चरण सेवा करने लगी, पांव दबाने लगी। बड़ी देर तक जब पांव दबाते रही तो भगवान शंकर ने कहा, देवी जी आज इतनी चरण सेवा। सती माँ का, नहीं महाराज, हमारा मन हो रहा है, पति ही परमेश्वर है तो हम चरण सेवा करना। भगवान शंकर ने कहा, देवी जी कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही आज चरण सेवाएं ज्यादा ही हो रही है, क्या बात है बता। तो तब भगवान शंकर से मां सती कहती हैं, और भाषा शैली को देख लो, घुमा के बोलती है, डायरेक्ट नहीं बोलती है। सती मां कहती हैं, हे भोले बाबा, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किलाह वयं च तत्र विश्राम वामते यदर्थिता में विबुधा ब्रजंति। बोले बाबा थोड़ा ऊपर की ओर देखो, सुबह से विमानों की झड़ी लगी है, पता है कहां जा रहे हैं ये? आपके ससुराल में। मेरे मैके में ऐसा नहीं बोली, आपके ससुराल में जा रहे हैं, वहां बड़ा भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है और सब लोग सुबह से जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी जी ठीक कह रही हैं आप, जाना तो हमें भी चाहिए, सब देव वृंद सब समाज जा रहे हैं, सुबह से मैं भी देख रहा हूं, जाना तो हमें भी चाहिए, पर कोई निमंत्रण आया है ससुराल में। अब कन्या को सप्तपदी होती है ना, उद्याने मद्यपाने चाह पिता गृहे गमने न चाह, पिता के घर में आप तब तक नहीं जाओगे जब तक हमारी इजाजत नहीं होगी, या पिता के यहाँ कोई इमरजेंसी ना हो। सुख दुख में तो चला जा सकता है, बाहर त्योहार में चला जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जब चाहे मुंह उठा के मैके चली गई, ऐसा नहीं है हमारे संस्कृति में। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी जी कोई निमंत्रण आया है, बिना बुलाया तो ससुराल भी नहीं जाना चाहिए। अब सती मां सोच में पड़ गई, बोले भोले बाबा निमंत्रण तो जरूर भेजा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, परंतु हो सकता हम तक न पहुंचा हो, डाकिया डाक ही मिस कर गया हो, यह इतना बड़ा दिव्य आयोजन क्या पता भूल भी हो गई हो पापा से। चलो शंकर जी आप चलिए महाराज, और बाकी बातें वहीं पूछ लेंगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी जी निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए। सती मां ने कहा, फिर और उल्हाना देने लगी और सांत्वना देने लगी, भोले बाबा वहां देखो क्या मनोरम दृश्य होगा, वहां सारे परिवार के सदस्यगण इकट्ठे हो रहे होंगे, मेरी 15 जो और बहनें हैं सब आ रखी होंगी। तस्मिन् भगन्यो मम भ्रातृभिः स्वकैर ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृदृक्षवाः। हे भोले बाबा, सब भाई बहन समाज वृंद, अपने हितैषी पड़ोसी, अपने जन, सबसे वहां मुलाकात होगी, सभी से भेंट, सबका दर्शन हो पाएगा, दिख पाएगा। कृपया करके आप चलने की तैयारी कीजिएगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी जो मन आपका कर रहा है ऐसा ही मन मेरा भी कर रहा है, जाने का मन मेरा भी बहुत हो रहा है, परंतु ऐसी जगह जाके क्या फायदा, यदि हम वहां चले गए, हमें निमंत्रण दिया नहीं और हम बिना बुलाए वहां चले गए, और वो पता लग रहा स्वागत सत्कार छोड़ो, हमें देख करके मुंह लटका करके बैठ गए, कोई मुंह दाएं कर रहा है, कोई बाएं कर रहा है, तो ऐसी जगह जाके कोई फायदा नहीं देवी जी। शास्त्र कहता है, आवत ही हर से नहीं नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नेह। चाहे सोना बरस रहा हो परंतु वहां कभी नहीं जाने चाहिए, आवत ही हर से नहीं, जैसे ही आप पधारे हैं किसी को प्रसन्नता न हो आपको देख करके, आपका स्वागत सत्कार न हो।
दूसरों के हृदय में आपके प्रति स्नेह ना हो, आपके प्रति आदर सत्कार की भावना ना हो, नयनों में करुणा ना हो, प्रेम ना हो आपके प्रति, तो ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे सोना ही क्यों ना बरस रहा हो। तो देवी जी अपने राम तो जाने वाले नहीं। सती माँ ने बहुत समझाने का प्रयास किया, कहते हैं भोले बाबा नहीं माने। सती माँ ने कहा भोले बाबा आप कुछ भी कहो, पिता से ऐसे मिस्टेक हो नहीं सकती है, निमंत्रण जरूर भेजा होगा। जब प्रसंग ज्यादा ही आगे बढ़ गया तो आज कहते हैं भोले बाबा को सती माँ के समक्ष ये प्रसंग रखना पड़ा। आज तक नहीं बताए थे, आज बता रहे हैं कि भगवान शंकर कहते हैं देवी जी मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहां से हमें बुलावा नहीं आया है। सती माँ ने कहा आप अंतर्यामी भले हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हो, समस्त परिकरों को बुलाया तो हमें क्यों नहीं बुलाया होगा। तो आज भोले बाबा को यह प्रसंग रखना पड़ा कि देवी जी बात उस दिन की है। किस दिन की? जब पितामह ने दक्ष जी को प्रजापति के पद पर नियुक्ति दिला रहे थे, बिठा रहे थे। उस दिन थोड़ा सा मेरे गलती क्या हुई, कह रहे उस दिन भगवान भोले बाबा कहते हैं कि मैं उस दिन उनके सत्कार में मैंने मन प्रणाम कर दिया, मैं सत्कार में खड़ा नहीं उठा और वो मेरे पे चलाने लग गई, और उस दिन से उनकी मेरी दुश्मनी है। ओहो, सती माँ ने कहा अच्छा ससुर दामाद में खटपट चल रही है यार, मुझे पता ही नहीं है। भोले बाबा बुरा मत माने, आपको उठ तो जाना चाहिए था, ससुर जी थे आपकी, उठना चाहिए था वो सत्कार में। चलो सती माँ कहती हैं जो हुआ सो हुआ महाराज, अब जो हो चुका सो हो चुका है, आप चलिए। फिर भी आप चले, मैं पिताजी को समझाऊंगी, बुझाऊंगी, मनाऊंगी, मुझे इस तरह से पता है, मान भी जाएंगे और पुनः हमारा स्वागत सत्कार होगा। यदि ये ठेस उनके मन में होगी भी तो मैं निकाल दूंगी, आप चलिए। भोले बाबा ने कहा देवी जी कतई नहीं, जो अपमान उन्होंने मेरा किया है, उन्होंने जो भला बुरा मेरे को बोला है, मेरे मन में आज भी वो गूंज रहा है। स्वानम यथा वक्रदेयम दुरक्तिर्भिर्दिवानिसं तप्यति मर्मताडितः। जैसे उन्होंने बोला है भला बुरा मैं तो सह भी गया, मैं तो जानने वाला हूं नहीं, लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं आप भी न जाए, आपसे सहन भी नहीं हो पाएगा। सती माँ ने कहा भोले बाबा क्या आप बार बार, हो यही सोई, जो होना था सो हो गया, चलिए आप, मैं मना दूंगी पिताजी को, आप चलिए। नहीं मानी भोले बाबा, सती महारानी। भोले बाबा ने बहुत प्रयास किया, जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने ध्यान लगाया कि इतने आज तक सती जी इतनी जिद कभी आज तक की नहीं, मेरी आज्ञा का अवहेलना कभी नहीं की, और आज इतनी जिद कर रही है। तो भगवान शंकर ने ध्यान लगा कर देखा, हो भावी बलवती, होनी बलवान है। हो ये सोई जोई राम रच राखा, को करे तरक बड़ा वही साखा। हो कीने जो राम रच राखा, होनी बलवती मालूम पड़ती है। तो भगवान शंकर ने कहा सती जी मैंने तो आपको कह दिया कि आप भी मत जाइए, अब मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, आप जाना चाहे तो आप जा सकती हैं, पर मुझे बार बार तंग ना करें, मुझे ना परेशान करें, मैं तो जाने वाला, अपने राम तो जाने वाले नहीं। और भगवान शंकर बैठ गए समाधि में। सती माँ ने कहा ठीक है फिर महाराज मैं जा रही हूं। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। सती माँ थोड़ा आगे जाती हैं, फिर भगवान शंकर का ध्यान आता, फिर वापस आ जाती है कि भगवान शंकर, इनका नाम एक आशुतोष भी है, जल्दी मान जाते हैं। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। एक बार दोबारा प्रयास करती हूँ, फिर पुनः वापस आकर के सती माँ कहते हैं भगवान शंकर चरण दबाना पुनः प्रारंभ कर देती हैं। चलिए भोले बाबा ये ध्यान का समय नहीं है, इस समय तो जाना चाहिए ससुराल में, चलिए आप ससुराल में इतना भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है, चलिए चलिए। भगवान शंकर ने कोई प्रतिज्ञा नहीं की। सती माँ दुखी होकर कहते ठीक है महाराज तुम लगाओ समाधि, मैं तो जा रही हूँ, अब वापस आने वाले नहीं हूँ। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। सती माँ कहते हैं आगे तक निकल गई, काफी दूर तक, फिर सोचती है, यानी भगवान सती माँ निष्क्रामति निर्विशत द्विधा सह, दुविधा में फंसी हुई। जैसे सती माँ आगे बढ़ती हैं और मायका का मनोरम दृश्य सती माँ के सामने आता है कि इतना भव्य दिव्य आयोजन हो रहा होगा, समस्त लोग आए होंगे, तो भागने दौड़ लगाने प्रारंभ कर देती है। और पुनः जब भगवान शंकर का ध्यान आता है कि आज तक भगवान शंकर के बिना मैं कहीं गई नहीं,
और कहीं गई भी थी, इनकी आज्ञा के बिना तो मैं कतई नहीं गई। और ये यहाँ कैलाश में अकेले, तो भगवान शंकर का ध्यान आता है तो वापस आ जाती है। ससुराल का दृश्य दिमाग में बैठ घूमने लगता तो सॉरी। तो सती मां दुविधा में फंसी हुई है, क्या किया जाए। कभी भाग पड़ती है आगे तक, फिर रुक करके फिर वापस आ जाती है। कई बार मनाने का प्रयास करते हैं, भगवान शंकर से बिल्कुल नहीं माने हैं। अब सती मां ने कहा महाराज अब मैं वापस आने वाली नहीं है, अब मैं निश्चित जाके रहूंगी। और सती मां कह निकल पड़ी। अब की बार 2-3 बार प्रयास आगे पीछे हो गई, अब सती मां इस बार जो है सीधे ही निकल पड़ी। भगवान शंकर ने आंख खोलकर देखी कि बहुत दूर अब की बार आने वाली नहीं है, बहुत दूर निकल गई है। तो भगवान शंकर ने कहते हैं अपने नंदी आदि गणों को आज्ञा दी कि महाराज जरा आदर सम्मान के साथ में सती महारानी को मायके में छोड़ाओ। जैसे ही नंदियों को इनकी इच्छा भी थी जाने की, जैसे ही नंदी आदि गणों को आज्ञा मिली, दौड़ पड़े नंदी आदि गण, बोले महारानी माता जी आप कहाँ भागे जा रही हो, और हमारे होते हुए आप अकेले जा रही हैं, आप आज्ञा करो, हम भी आपके साथ जाएंगे। ये नहीं बोला कि भोले बाबा ने बोल दिया, बोला नहीं हम भी आपके साथ जाएंगे। और बैठी है, और सती महारानी नंदी आदि गणों के साथ में कहते हैं सीधे ही ससुराल में जा पहुंची। मैके में जाते ही वहां का आयोजन देख करके मन प्रसन्न भी हो रहा है और मन के अंदर ठेस भी है। तो सब बहनियों से पहले कहते हैं जैसे ही सती महारानी मैके में पहुंची, सारी बहनें से मुलाकात होने प्रारंभ हुई। बहन भी कहती हैं आइए आइए महारानी जी आइए, सती फिर तुम्हें ठीक टाइम में पधारी है, बहुत अच्छा किया तूने आ गई है, लेकिन हमने सुना है कि पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया है। अब बताओ, होता है ना कभी कभी अपने ही काटने लग जाते हैं। अभी क्या जरूरत थी बोलने की कि पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया भरे सभा में, लेकिन नहीं। तो सती मां ने ज्यादा मैं तो दिया नहीं, ठीक है बहनें हैं अपने मेरे घर रहती है, मायके में आ रखी है। मायके में यदि किसी का महत्व है तो वो है, सबसे महत्व होता है मायके में माँ का। तो सबसे पहले माँ से मिलने सती महारानी गई, और माँ भी मायके में बैठ करके उदास थी कि सब लोग आ रखे हैं, सती माँ के लिए सब बराबर है, और सती भी आ जाती तो बहुत अच्छा होता। माँ दुखी थी, उदास थी, बेचैन थी, अशांत थी। जैसे ही सती महारानी को अपने तरफ आते हुए देखा माता जी ने, तो माता प्रसूति ने जैसे ही आते हुए देखा तो पुलकित हो गई, प्रसन्नचित हो गई। सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगने मिले भक्त कैसे आता, भगने मिले भक्त कैसे आता। जय राम जय जय राम। जैसे ही माँ से मिली, सादर भलाई मिली एक माता, सत्कार आदर के साथ में माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा। हृदय सती महारानी को अपने बाहों में जकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, और अश्रुपात प्रेम अश्रुपात होने लगी कि बेटी मेरे मन में तो थी कि सती महारानी सब आ गए हैं, सती नहीं आ रही हैं, बहुत अच्छा किया बेटी। मां प्रसन्न हुई। सती महारानी का बिल्कुल मां से मिली, और सती ने कहा पहले मैं थोड़ा पिताजी से मिल के आऊं तब देखती हूं। तो कहते हैं उसके बाद सती महारानी पिताजी से मिलने गई, दक्ष जी जैसे प्रणाम किया, दक्ष ने मुंह घुमा लिया। सती मां समझ गई चलो थोड़ा सा ससुर दामाद खटपट के साथ में मालूम पड़ता है कि नाराज है पिताजी, ज्यादा गौर नहीं किया। फिर पिता से मिल करके प्रणाम करके कह रहा आगे गई जहां पर यज्ञ का आयोजन हो रहा था। यज्ञशाला में जैसे सती महारानी गई और यज्ञशाला पे जैसे ही दृष्टि पड़ी, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम
पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवदक्षति रुषः। क्या देखती है, यज्ञशाला में छोटे छोटे समस्त देवताओं के भाग तो सजे पड़े हैं, सबको स्थान दिया गया है, परंतु भोले बाबा का कहीं कोई स्थान नहीं। अरुद्र भागम, कोई स्थान नहीं। हैरान, बस ठीस थी, आपस में खटपट हो रही है। कभी कभी होता है ना, खटपट चलो चलती भी है, लेकिन बड़े बड़े कार्यों में ये कि एक का बिल्कुल ही तिरस्कार कर दो। अब सती मां से तो रहा नहीं गया, और भगवान शंकर जो देव नहीं है, महादेव, सती महारानी कहती है शिव ये दो अक्षर, यद्वक्षरम नामः गिरेरितम नृणाम सत्कृत प्रसंगा ददमासु हन्ति तत्। शिव नाम उच्चारण मात्र से सारे पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। ऐसे परम शिव, ऐसे भोले बाबा, ऐसे परम दयालु, ऐसे भक्त वत्सल देव नहीं, महादेव का कहीं कोई स्थान नहीं है। सती मां का गुस्सा कहते हैं सीमा से बाहर हो गया। अब दक्ष के पास आकर सती मां ने कहा कि क्षमा करें, आज से पहले आप मेरे पिताजी थे। आज मुझे पता कि मेरा जन्म आप जैसे शिवद्रोही के यहाँ हुआ है। आप शिवद्रोही हैं, आपने कहीं को यज्ञ में भाग नहीं दिया है। माना कि खटपट थी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ही पूरे देव वृंद में आपने अपमानित करके छोड़ दिया धर्मराज जी को। अब कहते हैं यदि मैं ऐसे ही वापस जाऊं, ये सब कुछ दृश्य देख करके पूजा में शामिल होकर के वापस जाऊं, और भगवान भोले, भगवान शंकर जो मेरे पति देव हैं, पति परमेश्वर हैं, यदि मेरे से पूछे, यदि आते हुए कहेंगे कि आओ दक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, तो मैं, मेरे से पूछेंगे कैसा रहा, तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये कहूंगी हाँ आपका अपमान मैंने अच्छी तरह से देखा है वहां, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। आज से मैं इस शरीर का ही त्याग करती हूँ, ये संबंध ही खत्म करती हूँ। जो शिवद्रोही, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। गलती से मैं आपकी बेटी थी, लेकिन आज से मैं ये संबंध समाप्त कर देती हूँ। सतीमा ने कहते क्या किया है, अतस्तवो तत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सितकर्ण गर्हिणा जगद्य समोहाद्वि विशुद्धि मंदसो जुगुप्सितस्यो द्वरणं प्रचक्षते। सती मां ने कहते हैं क्रोध में इतनी आग बबूली हो गई, इतनी क्रोधित हो गई कि हृदय से ही, देह से ही अग्नि प्रकट होने लगी। चार दिशाओं में देखती है तो देह से अग्नि प्रकट होने लगी। भगवान शंकर का ध्यान करते करते सती महारानी की देह में दिव्य अग्नि प्रकट हो गई और ज्वल करके भस्म हो गई। जो ये दृश्य, जो भगवान शंकर के गण सती जी के साथ में गए थे, जैसे इन्होंने ये दृश्य देखा तो मारो काटो चिल्ला पड़े, यज्ञशाला पे टूट पड़े। लेकिन कहते हैं भृगु जी ने अपने दिव्य दृष्टि, अपने दिव्य शक्ति से सभी भूत प्रेतों वहां से मार पीट कर भगवा दिया। और ये समाचार जैसे ही नारद जी को मिला तो नारद जी ने क्या किया, महाराज भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारद। इधर जो ये दृश्य हुआ, नारद जी तुरंत कैलाश में जाकर के प्रकट हो गए। नारायण नारायण। भगवान शंकर जी ने स्वागत किया है नारद जी। नारद जी ने कहा यह समय नहीं है डोलने का, यह समय नहीं है पूछने का, महाराज अनर्थ हो गया। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ महाराज? नारद जी ने कहा जैसे मैं था ऐसे ही आप हो गए। क्या हुआ? कह रहे उस जमाने के पत्रकारों की शैली होती है ना, पत्रकारिता, चटपटी खबर बनाना, उसमें माल मसाला और मार देना, ताजी ताजी चटपटी चटपटी खबर। तो उस समय के पत्रकार नारद जी थे, संवाददाता। नारद जी ने ऐसी खबर बनाई कि भोले बाबा, सती महारानी
मैके गई थी। दक्ष ने ऐसा धक्का मारा सती महारानी गुस्से में आकर के, ऐसा धक्का मारा कि हवन कुंड में ही स्वाहा हो गई। ये नहीं बोला स्वयं जली, दक्ष ने धक्का मारा, गर्दन पकड़ी, गर्दन मरोड़ करके हवन कुंड में घुसा डाल दी। और सती महारानी ने पंचदेह त्याग कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। जैसे ही शंकर भगवान जी ने यह सुना, शंकर जी ने कहा आज तक मैं बर्दाश्त कर रहा था इस नाते कि सती के पिता हैं दक्ष, तो सब मैंने सहन कर लिया। अब जब सती नहीं रही तो नाता किस काम का। दक्ष भगवान कहते हैं भगवान शंकर को क्रोध आया और एक जटा निकाली, जटा पटक दी। कराल दृष्टो ज्वल दग्निमूर्ध्वजा कपाल माली विविधोद्यतायुधः। पटक डाली, वीरभद्र प्रकट हो गए। भो वीरभद्रम, एक विकराल पुरुष प्रकट हुआ। बोलो महाराज आज्ञा। भगवान शंकर ने कहा जाइए और दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को मार करके यज्ञ भी भंग कर दो, यज्ञ तहस नहस कर दो। अब कहते हैं वीरभद्र दौड़ा, ऐसा दौड़ा तूफान के वेग से, और जैसे ही भूत प्रेत वहां से आ रहे थे, मार कुटाई करते हुए पिटपाट करके आ रहे थे, इन्होंने देखा वीरभद्र जी यहां से आ रहे हैं। रास्ते में दोनों मुलाकात हुई। वीरभद्र ने कहा कहां से कैसे, इन्होंने कहा मार पिटाई। तो भूत प्रेत आदि गणों का भी जो है वीरभद्र को देख करके जोश बढ़ गया, निकल पड़े वापस और तूफान के वेग से दौड़ पड़े। कहते हैं जैसे ही उधर निकले, बड़े तूफानी वेग से दौड़ रहे थे, और मतलब इतना तूफान, चारों तरफ भयभीत दिशाएं आक्रांत, भय तूफान से हो रहा था। एक कहते हैं भाई ये तूफान कैसा है, एक सोच रहा कि प्रलय का काल है, ये लगता है कि प्रलय काल आ गया है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, गायों का आने का समय हो रहा है, इसलिए ये धूल मिट्टियों से तूफान उड़ रहा हो, समझ नहीं पाए। जैसे ही कहते हैं वीरभद्र समस्त भूत प्रेत आदि गणों के साथ में यज्ञशाला में पूछे, देवताओं को सब समझ आ गया अब क्या होने वाला है। देवता खिसकने लगे, भागने लगे। वीरभद्र ने समस्त गणों को आज्ञा दे दी, शिव गणों को सबको बंदी बना लो, सभी देवताओं को बंदी बना लो। जो यज्ञ में भाग लेने आया था वो भाग ले करके ही जाएगा, बिना भाग लिए कोई नहीं भागेगा। सभी देवताओं को पकड़ के बंदी बना दिया गया। भृगुम बबंद मणिमान वीरभद्रा प्रजापतिम चंडी सा पोषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। कह रहे मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को दबोच लिया। चंडी ने पूषा देवा को और नंदीश्वर ने भग देवा को पकड़ करके बंदी बना दिया। और कहते हैं मार कुटाई शुरू हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। सबको पकड़ लिया, यज्ञ तहस नहस कर दिया। अब वीरभद्र ने कहा भाई गणु, शिव गणु, बताइए इनको क्या सजा देने हैं। तो तब तक कहते हैं भूत प्रेत आदि गण, नंदी जी बोलते हैं कि महाराज जैसे ही हम पिट रहे थे, ये भृगु बाबा दाढ़ी में हाथ फेर फेर के बड़े मुस्कुरा रहे थे, हमारा मजा ले रहे थे। तो वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी पकड़ी, एक झटके में दाढ़ी साफ, दाढ़ी खींच दी। दूसरा गण बोला महाराज जैसे हम पिट रहे थे, ये पुषदेव 32 दिखा रहा था, तो एक मुका मारा, सारा दांत साफ, 32 ही सारे साफ। तीसरा बोला ये भग देवता भी ताली पीट के हंस रहा था, आंख मटक मटक कर हमें देख रहा था। तो वीरभद्र ने दो हाथ डाले, दोनों आंखें बाहर। इस प्रकार से और दक्ष को वीरभद्र जी ने पकड़ा और गर्दन से धड़ अलग कर दिया और मुंडी हवन में स्वाहा, दक्ष को भी खत्म। अब कहते हैं देवता गण खंडित होकर के
अंग प्रत्यंग हीन होकर के, किसी के दाढ़ी गई, किसी के आंग गए, किसी के कान गए, किसी के दांत गए, खंडित होकर के सीधे ब्रह्म जी के शरण में पहुंचे, बचाइए बचाइए महाराज। ब्रह्म जी ने कहा महाराज देवताओं कहां से आ रहे हैं? देवताओं ने सारा वृत्तांत सुनाया। तो ब्रह्म जी ने कहा कि जहां त्रिदेव नहीं गए वहां आप क्यों? भाई बुलावा हमें भी आया था, हमने सुना शंकर जी को नहीं आया, तो शंकर जी को नहीं आया तो हम भी नहीं गए। विष्णु जी नहीं गए, जहां विष्णु जी नहीं गए, जहां ब्रह्म जी नहीं गए, जहां शंकर जी नहीं गए, आप क्यों गए? और गए तो ये दशा आपकी हुई। देवताओं ने कहा महाराज आप खाए सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, आगे से ये गलती नहीं होगी, अब बचाए। तो कहते हैं ब्रह्म जी ने कहा कोई बात नहीं, आप शांत रहो और हम ही कोई समाधान करते हैं। ब्रह्म जी ने योजना बनाई और कहते देवताओं को साथ लेकर के सीधे सीधे ही कैलाश पर्वत भगवान शंकर की शरण में देवताओं को ले गए। जैसे ही भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत की ओर ब्रह्म जी को आते हुए देखा तो भगवान शंकर उठ करके ब्रह्म जी को प्रणाम करने लगे। उत्थाय चक्रे शिरसा बिबंध नमर्हतम कस्यथेव विष्णु। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ब्रह्म जी को पिता मानते हैं। भृकुटी, ब्रह्म जी की भृकुटी से शंकर जी की उत्पत्ति हुई। ये जैसे वामन भगवान कश्यप जी को पिता मानते हैं, वो तो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु जी हैं, लेकिन वामन अवतार में प्रकट हुए दिति के गर्भ से कश्यप के पुत्र बन करके। तो वामन भगवान कश्यप जी को पिता मानते हैं, तो इस नाते प्रणाम करते हैं। तो इसी नाते भगवान शंकर से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही है, एक ही में तीन है। परंतु इस नाते कि भृकुटी से शंकर जी की उत्पत्ति हुई थी, इस नाते ब्रह्मा जी को पिता मानते हैं, तो पिता मानते तो प्रणाम किया, खड़े होकर प्रणाम किया। और जैसे ये कहते हैं ब्रह्मा जी को प्रणाम किया शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा कर दिया कि जाइए, सिफारिश तो ब्रह्मा जी ने लगा दी, अब जाइए। तो देवता लोग भगवान शंकर के चरणों में शरणागत हो गए, रक्षमाम त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भगवान शंकर ने कहा देवताओं कहां से आ रहे हैं, दया करो कह चिल्ला रहे हैं, कहां से आना हुआ? तो देवताओं ने सारा वृत्तांत शंकर जी को भी सुना दिया कि आपके ससुराल गए थे और हमारी खूब मार कुटाई वहां हुई और हम अंग भंग होकर के आपके शरण में आए हैं, बचाओ महाराज बचाओ महाराज। तो शंकर जी ने कहा, कहते हैं भृगु जी शिकायत करने लगे शंकर जी से कि महाराज बता रहे थे, जब शिकायत कर रहे थे, और भृगु जी का की आदत थी कोई भी बात कहना, कुछ भी कहना तो दाढ़ी में हाथ फेर करके यूं करके भृगु जी कहते, भृगु जी कह ही रहे थे कि आप ससुराल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे ही दाढ़ी में हाथ फेरने लगे महाराज शर्मिंदा हो गई। शंकर जी ने क्या हुआ महाराज? तो भृगु जी ने कहा महाराज क्या बताएं, हमारी भी दुर्दशा हुई और मेरी भी बढ़िया सी दाढ़ी थी, उस दाढ़ी के बिना मैं तब से हाथ फेरना ही मेरे लिए दुष्कर हो गया और मेरे तो दाढ़ी निकाल दी। प्रभु पहले तो मेरे को दाढ़ी दीजिएगा। भगवान शंकर ने कहा देखो गलती आपने की है, पूरी दाढ़ी तो आपको नहीं मिलेगी, परंतु थोड़ी सी दाढ़ी हमारी कृपा से आ जाएगी। तो वो फ्रेंच कट जो आजकल लोग रखते हैं, तो भृगु जी को फ्रेंच कट दे दी भगवान शंकर ने। पुष्य देवता ने सुना कि ओहो कामना यहाँ मन्नत पूरी हो रही है, तो पुष्य देवता आगे बढ़े, कह रहे महाराज मेरे भी सुन लो, मेरे सारे दांत ही तोड़ डाले, बिना दांत का मैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हो सकता है, दांत की कोई आवश्यकता नहीं है, सत्तू घोल करके पियो और हरि का भजन करो, नहीं मिलेंगे, नहीं दिए। कहते हैं भग देवता आगे बढ़े, महाराज हमारे तो दोनों आंखें वीरभद्र ने निकाल करके सेट कर दी, तब से अंधा ही हो गया। तो शंकर जी ने कहा गलती तो आपकी थी, भाग लेने क्यों गए? चलो फिर भी मेरी कृपा से हम आपको जो है मित्र दृष्टि प्रदान करते हैं कि आप अपने मित्र की दृष्टि से देख सकोगे। आंखें तो नहीं मिलेगी लेकिन मित्र दृष्टि से आप देख सकोगे। इस प्रकार से कहते हैं इन देवताओं को अंग प्रत्यंग देते गए और सभी देवताओं ने मिलकर कहा भोले बाबा अब यज्ञ को भी सफल कीजिएगा। भगवान शंकर ने कहा कि यज्ञ में हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। दक्ष ने पहले बोल दिया कि आज के बाद शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, हमें कुछ मिलने वाला, अपने राम को मिलने वाला नहीं है, तो हम काहे मत्था पच्चे करें। वहां सभी देवताओं ने गोष्ठी बनाई कि भोले बाबा ए सते रुद्र भागोस्तु यदुक्षिष्टो ध्वरस्य वे
यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। आज के बाद यज्ञ में जो अवशेष सामग्री होगी वो सब आपकी ही होगी। भोले बाबा ने कहा जो ही राम सो ही राम, जो मिल गया वही बहुत है। भोले बाबा को बहुत ज्यादा तो चाहिए नहीं। तो चले महाराज यज्ञ को सफल कीजिएगा। चल पड़े करे कैलाश से सीधे ही हरिद्वार की ओर, और यज्ञशाला में पहुंच करके भोले बाबा ने कहा बुलाइए जजमान जी को। सभी देवताओं ने कहा महाराज जजमान का धड़ तो ये पड़ा हुआ है, सर तो हवन कुंड में स्वाहा हो गया। अब भोले बाबा ने कहा वाह अच्छा। तो कहते हैं फिर भोले बाबा ने बकरे का सर काट करके बढ़िया से सर्जरी कर करके ससुर दक्ष को पुनर्जीवित किया। इतने बड़े सर्जर थे हमारे भोले बाबा, जो ये कहते हैं हम साइंटिस्ट हैं, हम डॉक्टर हैं। भोले बाबा ने कोई एक्सरे नहीं, कोई सीटी स्कैन नहीं, कोई एमआरआई नहीं, कुछ नहीं, सीधे ही जहां से धड़ काटा वहां शिफ्ट कर दिया। सबसे बड़े डॉक्टर हैं तो भोले बाबा हैं। ये आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि हाँ थे। गणेश जी पे हाथी का सर जोड़ दिया, ससुर जी पे बकरे का सर लगा दिया और पुनर्जीवित हो गए। दक्ष जैसे ही चेतना में आया, जीवित हुआ, तुरंत शरणा भोले बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहने लगा भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि धृतो यद्यपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधु सुनवाम भगवन्नवाज्ञा तुभ्यं हरे सकुत एव धृतव्रतेषु। हे प्रभु आपने बहुत बढ़िया किया है, मुझे दंड दे करके। मैंने अपराधी ऐसे किए थे कि आपने दंड दिया है। तो भोले बाबा ने सांत्वना दी है कि जिस पे अधिकार होता है दंड भी उसी को दिया जाता है। कैसे? आप देखते होंगे ग्वाला लोग गाय जो चराने जो जाते हैं, गायों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं, जंगली जानवरों से, कोई और जगह से, हर जगह से रक्षा करते हैं। लेकिन यदि गाय ने उदंड कर दिया तो एक आध लाठी भी मार देते हैं। तत् ब्राह्मणान परम सर्व विपत् सुपासी पाला पशु निव विभो प्रगृहित दंड। स्वयं ही दंड दे देते हैं, अधिकार है सुधारने का, तो दंड भी अपने आप ही मारते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं भगवान ने कहा कि आप हमारा अधिकार है, जिसको अपनत्व है आपसे, इसलिए आपको दंड दिया है। दक्ष ने कहा महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा की है, मेरे अभिमान को आपने चोर किया है। और इस प्रकार से दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। और जब कहते स्तुति करने लगे तो दक्ष की भाषा ही बदल गई। पहले तो मानव मुंह था, अब बकरे का मुंह था, बम 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 करने लगे। तो भगवान शंकर को हंसी भी आ रही है। इसलिए कहते हैं जब भगवान शंकर साथ बम बम करते हैं तो भगवान शंकर को ससुर की याद आ जाती है और भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उतने में कहते हैं उधर नारायण जी भी प्रकट हो गए। नारायण जी प्रकट हुए, लक्ष्मी नारायण जी प्रकट हुए। तो वहां पर जो ऋतज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मण लोग थे उन सब ने जो फिर भगवान नारायण की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं त्वं हि मंत्रा समिधर्भ पात्राणि चः त्वं सदस्यार्त्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आजं वसुः त्वं पुरागां रसाया महासुकरो दृष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नंदलीलया योगिभिर्युज्जाहरत्थं त्रयी गात्र यज्ञ करतुः। हे प्रभु आप ही यज्ञ हैं, आप ही याज्ञ हैं, आप सब कुछ प्रभु चराचर जगत में जो है सो आप हैं। संविदा भी आप हैं, यज्ञ भी आप, यज्ञ पात्र भी आप हैं, आप सब कुछ हैं। यहां तक कि प्रभु हिरण्यकश्यप को आपने कैसा मारा था, वराह भगवान वराह बन करके भी आप ही प्रकट हुए थे। गजेंद्र की रक्षा भी आपने की थी। और वराह भगवान कहते हैं जब वराह बन करके प्रभु आप प्रकट हुए तो आपकी रोम से ही वराह भगवान अपने को झाड़ने लगे। तो उसी झाड़ने से उनके रोम से रोम धरती पे गिर पड़े और वही
से कुशा प्रकट हुई, वराह भगवान की रोम से कुशा प्रकट हुई। जिस कुशा को हम पितृ कार्य में कुशा को कहते हैं, कुशा ब्राह्मण, नदी, गो आदि हमेशा पवित्र होते हैं, तो वही कुशा है। प्रभु आपने कृपा की है, वो कुशा भी आपने प्रकट की है यज्ञ कार्यों के लिए। आप अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगता कारणम परम। जब इस प्रकार से नारायण की स्तुति करने, भगवान नारायण जी की स्तुति करने लगे समस्त देवता लोग, ब्राह्मण लोग, तब कहते हैं भगवान विष्णु जी ने कहा, भाई देवताओं सुनो, मेरे में, शंकर में, पितामह ब्रह्म में जो भेद समझता है, तीनों को जो अलग अलग समझता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और उनको इस प्रकार की सजा, जैसे आपके अंग प्रत्यंग भंग हुए थे, तो इसी प्रकार की सजा उनको मिलती है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं, त्रिदेव, तीन रूप में मैं ही हूं, चराचर जगत में मैं हूं, ये तीनों रूप मेरे ही हैं। हम में आज के बाद भेद मत करना। शिवस्या हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव। कैसे? भगवान शंकर कहते हैं विष्णु जी को, राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान शंकर के हृदय में विष्णु जी हैं और विष्णु जी शिव जी को इष्ट मानते हैं। अब कहा नहीं जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन पूज्य है, कौन पुजारी है, कौन प्रेमास्पद है, कौन प्रेम है, कौन प्रेमी है, ये इनमें कहा नहीं जा सकता है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए देवताओं, हम में भेद मत करना। बात आती है कि भगवान राम भक्त की बात आती है, राम के भक्त, तो राम कथा सुनने के लिए कहते हैं भगवान शिव हंस बन करके काकभूषण जी के आश्रम में जाते हैं। दूसरी बार सती मैया को साथ में लेकर के अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं। और सबसे पहले यदि रामायण की रचना की है, रच महेश निज मानस राखा, यदि रामायण की रचना सबसे पहले किसी ने किया तो भगवान शंकर ने। इतने बड़े राम भक्त भगवान शंकर। और यदि शिव भक्ति की बात आए तो नारायण सबसे आगे। प्रसंग आता है कि नारायण जी ऐसे भक्त थे शिव जी के कि प्रतिदिन 1000 कमल भगवान शंकर को अर्पित करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक कमल कम पड़ गया, तो नारायण जी ने क्या किया कि अपनी एक आंख निकाल करके ही कमल के बदले, तब से भगवान नारायण का नाम हुआ पुंडरीकाक्ष। इतने बड़े भक्त। यानी बात है कि शिव भक्तों में नाम आए तो नारायण सबसे आगे, और राम भक्ति, नारायण भक्ति में नाम आए तो शिव जी सबसे आगे। शैवों की बात करें तो भगवान विष्णु सबसे आगे, और वैष्णवों की बात करें तो भगवान शिव सबसे आगे। रामेश्वर की स्थापना, रामेश्वर स्थापना हो गई। अब राम जी से पूछा कि इसका अर्थ, तो राम जी अर्थ करते हैं, रामस्य ईश्वरा यस्सा, जो राम जी के ईश्वर हैं, जो राम जी के इष्ट है, अर्थात भगवान शंकर का स्वरूप रामेश्वर है। भगवान शंकर का ही साक्षात विग्रह है। शिव जी ने सुना, ओहो, शिव जी ने समास ही बदल दिया। शिव जी से पूछा फिर आप बताइए। शिव जी ने कहा, रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वरः, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। यानी राम शिव जी के ईश्वर है तो ये राम जी का ही विग्रह है। राम जी कहते हैं ये शंकर जी का विग्रह है। रामस्तत्पुरुषं ब्रूते बहुवीर्यं महेश्वरः, रामेश्वर पदे प्राप्ते मुनया कर्म धारयः। इसलिए कहते हैं ये दोनों ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के ध्यान में मगन रहते हैं। शिव जी आंख बंद करके किसका ध्यान लगा रहे हैं? विष्णु जी का। विष्णु जी आंख बंद करके किसका ध्यान लगा रहे हैं? शिव जी का। ऐसा ध्यान लगाते हैं कि दोनों के गुण धर्म एक दूसरे में विनिमय हो गया है, मिल गए हैं, घुल गए हैं। कैसे? शिव जी है संहार के देवता, तो शिव जी को सांवला होना चाहिए, लेकिन है नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौरवर्ण के हैं।
और भगवान विष्णु जी हैं पालनहार। इनका स्वरूप फिर सत्व गुण प्रधान है, इनका स्वरूप गोरा होना चाहिए, लेकिन है नहीं। नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम लाजय तन सेवा निरखी कोटि कोटि सतकाम। विष्णु भगवान की नील सरोरुह नीलमणि, नीले नीले हैं सब कुछ। तो कैस क्यों है? एक दूसरे के ध्यान में, एक के गुण दूसरे में आ गए, दूसरे गुण इनमें आ गए। इस प्रकार से ऐसे ये तन्मयता के साथ में ऐसे अपने को इष्ट मानते हैं, इष्ट में समर्पण रहते हैं। इसलिए देवताओं ये भूल आप मत करना। भाई एक कन्या होती है, ससुराल जाती है, ससुराल में ससुर जी भी हैं, सास जी भी हैं, पति भी है, सबकी सेवा सम्मान सबका ही करती है, समर्पण पति में रहता है। उसी प्रकार से कहते हैं आप भी संसार के समस्त देवी देवताओं का सबका स्वागत सम्मान सत्कार करो, इष्ट आपका भी एक ही होना चाहिए। और उसी कन्या को देख लो जो ससुराल में जा करके पति की में समर्पण होकर के धीरे धीरे आप देखना पति के गुण धर्म लक्षण आने लग जाते हैं पत्नी में, और पत्नी के पति में, दोनों में विनिमय होने लगता है। तो ऐसे ही भगवान शंकर और विष्णु आपस में एक दूसरे के पूरक। इस प्रकार से कहते हैं देवताओं आप इनमें भेद मत करना। और कहते हैं इसी प्रकार से मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को सती चरित्र सुनाया, सती प्रसंग सुनाया। अगले जन्म ये सती ने जब ये देह त्याग कर दिया तो अगले जन्म में सती महारानी हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और पुनः घोर तपस्या किया पार्वती जी ने, और पुनः शंकर जी को प्राप्त किया। शंकर जी से ही पार्वती की विवाह हुआ और तब जाके इनकी संतान हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, आज का सत्र इतना ही। अगले सत्र में हम आपको सुनाएंगे ध्रुव चरित्र। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय